आज हम जुजित्सु काइज़न की तारीख की एक सबसे बड़ी और फैसलाकुन लड़ाई का तज्जिया करने वाले हैं। जी हां, सुकुना बमुकाबला यूजी और यूटा। ये सिर्फ ताकत का टकराव नहीं था, बल्कि ये हिकमत अमली, कुर्बानी और रूह की गहराइयों तक पहुंचने वाली एक जंग थी। जरा इस मंजर का तस्वुर करें। हर तरफ तबाही ही तबाही है। फिजा में एक नाउमीदी सी छाई हुई है, और इस सब के बीचों बीच लानतों का बादशाह सुकूना खड़ा है, जैसे उसे कोई हरा ही नहीं सकता। ये एक जुमला ही इस मैदान जंग की पूरी हौलनाकी बयान कर देता है। लेकिन जब लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तभी मैदान में एक नया चैलेंजर दाखिल होता है, यूटा ओकोत्सु। और यूटा आते ही सीधा हमला कर देता है। वो अपनी मशहूर कॉपी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो कोई भी कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है। और उसके साथ है रिका, जो अपनी पूरी ताकत के साथ सुकूना पर टूट पड़ती है। क्या ज़बरदस्त और जारहाना शुरुआत थी ये। और सुकूना का रद्द अमल सबसे दिलचस्प है। वो यूता की ताकत को फौरन पहचान लेता है। सोचिए, गोजो सतुरु के बाद किसी को इतना खतरनाक कहना, ये यूता के लेवल को जाहिर करता है और इस लड़ाई को एक बिल्कुल ही नए मुकाम पर ले जाता है। लेकिन यूता यहां अकेला नहीं है। अब लड़ाई का रुख यूजी इटाडोरी की तरफ मुड़ता है, और इसकी एक ऐसी मुनफरिद सलाहियत बेदार होने वाली है जो जंग की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगी। तो यूजी की ये नई ताकत आखिर है क्या? यूं समझें कि अब इसका हर एक मुक्का एक ब्लैक फ्लैश जितनी शिद्दत रखता है। लेकिन यहां असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि ये ज़रबें सिर्फ जिस्म पर नहीं लग रही, बल्कि ये सीधा सुकूना की रूह को निशाना बना रही हैं। और यही वो चीज़ है जो इस जंग का पांसा पलट सकती है। ये दोनों हीरोज एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक तरफ यूता है, जिसके पास हर तरह की तकनीकें हैं, और दूसरी तरफ है यूजी, जिसके पास है खालिस अज़्म और रूह को नुकसान पहुंचाने की वो अनोखी सलाहियत। यही तो एक बेहतरीन टीम वर्क की बुनियाद है। और इसी टीम वर्क से एक वाज़ेह हिकमत अमली बनती है। यूटा को यह एहसास हो जाता है कि सुकूना के जिस्म को हराने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। असल जंग तो उसकी रूह के खिलाफ लड़नी है। यहां से ये लड़ाई सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से निकलकर एक टैक्टिकल जंग में बदल जाती है। प्लान बहुत सीधा और मौसर था। पहला कदम, यूता अपनी ताकतवर टेक्निकों से सुकुना की तवज्जो भटकाएगा और उसके दिफा में कमजोरियां पैदा करेगा। और दूसरा कदम, यूजी उन मौक़ों का फायदा उठाकर अंदर जाएगा और सीधा सुकुना की रूह पर फैसलाकुन वार करेगा। लेकिन लानतों का बादशाह इतनी आसानी से तो हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही वो अपनी हिकमत अमली पर अमल शुरू करते हैं, सुकुना अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है। मेलेवलेंट श्राइन, सुकूना का डोमेन एक्सपेंशन। ये नाम ही तबाही की निशानी है। जैसे ही ये डोमेन खुलता है, पूरा मैदान जंग कटने लगता है और वहां बचने की कोई जगह बाकी नहीं रहती। इस क़यामत खेज हमले के जवाब में यूता की जहानत और हाजिर दिमागी काम आती है। वो फौरन एक जुज़वी डोमेन बनाता है, अपनी कॉपी की हुई तकनीकों से दिफाई दीवारें खड़ी करता है, और रिका एक ढाल बनकर यूजी को बचाती है, क्योंकि इस प्लान के लिए यूजी का जिंदा रहना सबसे जरूरी है। और इसी तबाही के बीच उम्मीद की एक किरण चमकती है। जंग का टर्निंग पॉइंट आ गया है और यूजी आखिरी फैसलाकुन हमले के लिए तैयार है। दर्द, गुस्सा और पुरानी यादें, इन सब को जलाकर यूजी एक के बाद एक लगातार ब्लैक फ्लैशेस की एक जंजीर बना देता है। ये कोई आम हमला नहीं है। हर ज़र्ब सीधा सुकूना की रूह की गहराई में उतर रही है, और शायद पहली बार बादशाह लानत वाकई संजीदा नजर आता है। अब सब कुछ तैयार है। यूजी की ताकत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और यूता आखिरी फैसलाकुन मूव के लिए स्टेज सजा रहा है। जंग अपने इख्तिताम के बहुत करीब है, और ये वो लम्हा है। यूजी अपनी सारी टेक्निकों का इस्तेमाल करते हुए सुकूना को एक सेकंड के लिए रोकता है और चीखता है, यूजी अभी! ये बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे पर एतमाद का मजहर है। और यूजी अपना आखिरी मुक्का मारता है। इस हमले को सोल स्प्लिटिंग स्ट्राइक कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसी ज़र्ब जो रूह को चीरने की सलाहियत रखती है, और इसका मकसद सुकूना के वजूद को ही बिखेर देना है। एक तेज रोशनी फैलती है और फिर मुकम्मल खामोशी। मैदान जंग पर एक अजीब सुकूत छा जाता है। सुकूना अपने घुटनों पर गिरता है और जंग खत्म हो जाती है। तो इस लड़ाई का खुलासा क्या है? यूता ने हिकमत अमली फराहम की, हमले के लिए मौके बनाए और आखिरी ज़र्ब के लिए राह हमवार की। यूजी ने अपनी खालिस कुव्वत इरादी और रूह को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत से वो फैसलाकुन वार किया जिसने जंग खत्म की। और सुकूना वो ताकत और हिकमत अमली का हतमी इम्तिहान था।
और इससे जो सबसे अहम नतीजा निकलता है वो ये है कि ये फतेह सिर्फ बेपनाह ताकत से हासिल नहीं हुई, बल्कि ये टीम वर्क, कुर्बानी और एक ऐसी गहरी हिकमत अमली का नतीजा थी जो जिस्म से कहीं आगे रूह की सतह पर लड़ी गई। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या ये ताकत पर हिकमत अमली की फतह थी? ये लड़ाई हमें दिखाती है कि जब किसी नाकाबिले शिकस्त ताकत का सामना हो तो कभी-कभी जवाब मजीद ताकत नहीं बल्कि एक ज़्यादा ज़हीन और मरबूत हिकमत अमली होती है।